हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीक का पहला दिन है यानी कि मंडे। और मंडे में हम ट्रेड कैसे करें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूज़ नहीं होती है। लेकिन पिछले वीक अगर मंडे की बात करें तो मार्केट ने काफ़ी मूव दिया था, जिस बीच काफ़ी ट्रेडर्स उसमें ट्रैप भी हुए थे और उन्होंने अपना लॉस भी किया होगा। इस मंडे आप प्रॉफिटेबल रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस जोन से हमको ट्रेड करना है, ये वन बाई वन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि गोल्ड का मूव इस दिन मंडे के दिन क्या हो सकता है। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं चार्ट की तरफ। डे वन का चार्ट है आपके सामने और डे वन के चार्ट में हम एक चीज देखने की कोशिश करेंगे कि हमें डे वन क्या कह रहा है। सबसे खास बात तो एक ये है, अगर आप देखेंगे मैंने अपने वीकली के एनालिसिस में भी इस चीज़ की डिस्कस किया है कि जब मार्केट ने यहाँ से जो मूव पकड़ा है अप साइड का, तो अभी तक उसने कोई भी कैंडल बेरिस की क्लोज नहीं की है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अभी इसमें सेलर्स नहीं है। जो यहाँ बायर्स बैठे हुए थे उन्होंने भी एग्जिट नहीं किया है। सोचने वाली बात डे वन में ये जरूर है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको ट्रेड में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए सबसे खास चीज वो ये है कि जितनी भी कैंडल डे वन की यहाँ से यहाँ तक बनी हैं अभी तक, उन सारी कैंडल्स की अगर हम बात करें तो एक कैंडल जो कि यहाँ पर थी जिसने एक बड़ी विक लगाई है और दूसरी कैंडल एक यहाँ पर जिसने एक बड़ी विक लगाई है। यहाँ पर एक सोचने और समझने की बात यह है कि अगर हम बात करें इस जोन की, तो ये जोन भी हमारा 2142 जो कि रिजेक्शन का एरिया था, जिसमें इसने 2142 से लेकर के और ये 2118 यानी कि अच्छा एक डाउन साइड का मूव दिया था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सेलर्स तो बहुत कम थे, रिटेलर थे, लेकिन जो यहाँ से बायर्स बैठे थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस जगह पर एग्जिट किया था। अच्छा, उसके बाद आगे की कहानी क्या स्टार्ट होती है कि जब ये यहाँ से दूसरी डेविन की कैंडल स्टार्ट होती तो उसने उसके बिग साइड के एबव क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि बायर प्रेशर फिर से आ गया। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो इस कैंडल में वायर ने अपने आप को एग्जिट नहीं किया और सेलर्स भी बहुत कम नाम मात्र के थे, इसलिए बहुत डे वन की कैंडल को नीचे खींच नहीं पाए। हाँ, ये यहाँ पर जरूर ये एक चीज हुई है, ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये जो एरिया था ये रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो मार्केट यहाँ पर कभी आई नहीं, तो यहाँ रेजिस्टेंस का तो कोई सवाल नहीं उठता। तो फिर ये बिग किस लिए बनी है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये जो विक है वो यही विक है कि जो यहाँ से जो वायर बैठे हैं उन्होंने अपने आप को एग्जिट किया है। अगर ये बायर यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं और जब बायर एग्जिट होंगे तो मार्केट डाउन साइड जरूर मूव करेगी, ये बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था जिससे कि हमको ये एक अंदाजा लगे कि यहाँ पर सेलर बहुत बड़ी संख्या में। और ये मूव एक छोटा मूव नहीं है, एक बहुत बड़ा मूव है जो कि 2195 से लेकर के क्लोजिंग आ गई है 2178 के एरिया पर। इसका साफ साफ मतलब है और हमको एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से जो वायर हैं वो धीरे धीरे एग्जिट हो रहे हैं। अच्छा, अब हमको क्या करना है इस कंडीशन में। देखिए, ट्रेड अगर आपको करनी है तो फिर आप लेवल पे करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज ये की है कि हम ट्रेड छोटे छोटे फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। तो डे वन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वायर ने धीरे धीरे यहां से निकलना शुरू कर दिया, अपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर निकल रहे हैं। अब चलते हैं हम H4 की तरफ, ताकि हम एक बेहतर जोन हम तलाश सकें, ताकि हम आज के दिन एक अच्छी ट्रेड लें और प्रॉफिटेबल रहें। H4 का चार्ट हमको क्या बता रहा है। H4 के चार्ट में एक चीज बड़ी नोट करने वाली है कि जो यहाँ से मार्केट इस जगह से जो मूव करके मार्केट गई थी, ये जो एरिया है जहां से उसने इसको इनगल्फ किया था और एक इनगल्फ प्रॉपर बन भी गई थी। हमने अपने एक डेली के एनालिसिस में फ्राइडे की यहाँ से आपको ट्रेड भी दी थी, जिसको आपने एक अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे अगर आपने उस ट्रेड को लिया होगा। अच्छा, अब ये कहानी क्या है H4 की कि जो ये H4 ने अपना मूव किया है और उसी का लगभग 60% का रिट्रेसमेंट किया है। इसका मतलब यह है कि H4 जो स्टार्ट हुआ था वो इसके डाउन साइड क्लोज नहीं कर पाया।
तो H4 भी हमको बेरिश का सिग्नल अभी नहीं दे रहा है, लेकिन अब हमको आगे क्या करना है। देखिए इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब भी मार्केट H4 जब तक अपने इस एरिया के एबव क्लोज नहीं करता, जो कि है 2195 का एरिया, यहाँ पर हम ये एक हमने लाइन लगा रखी है, इसको हम ऊपर थोड़ा सा उठाकर कर देते हैं। ये चीज जब ये H4 इसके एबव साइड में क्लोज करे तो आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है और एहतियात के तौर से आपको ट्रेड के लिए एक्टिव हो जाना है। जैसे कि H4 की कैंडल जो ओपन होगी वो इस तरह से अगर बनती है H4 की कैंडल मंडे वाले दिन, तो आप ये रीटेस्ट करें और इसमें आप बाय में बैठ सकते हैं, और जो कि बाय आपकी बहुत बेहतर चलेगी और हो सकता है कि आपको ये बाय 2235 या 2250 के एरिया तक ले जाए। अगर मान लेते हैं कि इस एरिया में H4 अबव साइड में क्लोज नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, तो किस तरह से ट्रेड करना है, तो वो हम फिर H1 के टाइम फ्रेम में चलेंगे, वहां देखने की कोशिश करेंगे कि हमको कोई ट्रेड बन रही है कि नहीं। अच्छा, अब ये Y की बात थी, अगर सेल की सिचुएशन बनती है तो हमको क्या करना है। सेल में एक चीज मैंने आपको यहाँ एक लाइन लगा करके दी है, ये है 2164 का एरिया से, यानी 2164 का एरिया, यानी कि इस जोन में अगर H4 आता है और ये 2164 के डाउन साइड क्लोज कर देता है इस तरह से, जैसे हमने ये कैंडल बनाई है, हाफ बॉडी लगभग उसकी डाउन साइड होनी चाहिए। ये जब सिनेरियो बन जाए इस जोन में, तो जैसे ये सिनेरियो बने और मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए अप साइड जाए, यानी कि यही 64 का 2164 के एरिया को टच करे, आप तुरंत से सेल में बैठ सकते हैं। वो फिर सेल आपकी और अच्छी बेहतर चल सकती है। तो ये तो H4 की कहानी थी। अब हम चलते हैं अपने H1 के चार्ट की तरफ, जहां पर हमको एक बेहतरीन लेवल और ट्रेड करने के लिए आपको जोन दिया है मैंने। आपको अगर सेल में बैठना है तो सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसको रेड इसलिए किया है क्योंकि ये एक खतरे के निशान पे है, क्योंकि अभी सेल यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। लेकिन आपसे कोई ट्रेड मिस ना हो, आप इंट्राडे करते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके भी निकलते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी हैं जिनको हम लोग रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। हालांकि रिटेल ट्रेडर एक कोई बुरा शब्द नहीं है, क्योंकि उनके छोटे अकाउंट होते हैं और छोटा प्रॉफिट लेकर के वो बाहर निकलते हैं। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अब मार्केट आपको मिले ये 2192 और 2195 का एरिया है। अगर ये मार्केट इस जगह पर आए तो आप एक बार एक सेल स्कैल्प कर सकते हैं, और जब भी आपको $2 से $3 नीचे मूव करे, आप प्रॉफिट को बुक करिए 50% को और बाकी को ब्रेक इवन कर दीजिए। ये तरीका सेल का है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको बाइंग में बैठना है तो बाइंग के लिए मैंने आपको जोन लगा के दिए हैं। बाय 2170 के एरिया से आप कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बाय आपकी होगी। इसको भी आप 50% बुक करके ब्रेक इवन करिएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी डाउन साइड मूव कर सकती है, क्योंकि बायर धीरे धीरे मार्केट से एग्जिट होने लगे हैं। अच्छा, दूसरी बाय आप 2156 और 2150 के एरिया से कर सकते हैं। ये बाय आपकी एक अच्छी बाय होगी और अच्छी ट्रेड आपकी चल सकती है। लेकिन इसमें भी आप जब भी मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट देने लगे तो उसमें थोड़ा बहुत बुक करके आप ब्रेक इवन जरूर करा करिए। पूरी ट्रेड को मत बुक किया करिए, क्योंकि उससे आपको लॉस ही होता है। क्योंकि कभी कभी हम पूरी ट्रेड को बुक कर लेते हैं, हमें $10-5 केवल मिल पाते हैं और मार्केट एक अच्छा मूव लगा देती है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दोस्तों रखना है आपको। तो हमारी जो पिछली जो दोस्तों एनालिसिस हैं उसमें हमने आपको 100% प्रॉफिट बना करके दिया है अपनी एनालिसिस के जरिए। आपको जोन टू जोन का कोई भी ट्रेड आपसे मिस ना हो, हमने वन साइडेड बात की है, आपको मार्केट के बारे में बताया है कि मार्केट आपको साथ क्या करने वाली है। अच्छा, तो आगे की कहानी ये है कि दोस्तों हमारा चैनल नया ज़रूर है, लेकिन हम आपको जोन टू जोन ट्रेड दे रहे हैं। आपको अगर अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े आपको और अच्छी वीडियो देने का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और सही से लेवल पे ट्रेड करिएगा। अल्लाह हाफिज।